ये दिखाने की धमकी दे रहे हैं भाई कि हम दिखा देंगे, ठीक है। अब ये भागे जा रहे थे, अब हालांकि इनको भी छोड़ दिया जा रहा था कि फाइन नहीं करेंगे, तो मामला ऐसे में बिगड़ गया। ये आप देख सकते हैं। धमकी दे रहे हैं यहाँ। फिर हमको लगा ये मेरा है, बट कोई था बैठा हुआ, बोले हटने के लिए, वो हटे नहीं, तो हम आगे गए तो भाग गए स्कूटी को। अच्छा, वो रुके भी नहीं रुके वो, मेरे को लगा वो एजेड है तो शायद गलती से बैठ गए स्कूटी से, वो स्टार्ट किया और भाग गए। देख सकते हैं इतनी बड़ी गाड़ी है, कहीं नंबर प्लेट दिख रहा है इसमें। सोचिए कि निगम की क्या कुछ परिस्थिति है, और नियम जब सबके लिए बराबर है तो इनके लिए क्यों नहीं भाई। ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, यदि इस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो कौन सी गाड़ी को पकड़ा जाएगा। कई लोग मान के चले हैं भाई नंबर प्लेट का जरूरत ही नहीं है। देखिए ना आप, ये कांटा टोली का तस्वीर है, लगाएंगे रोड में, ठीक है, और कोई भाग पीछा करके फोटो भी खींचेगा तो नंबर प्लेट तो है नहीं कि फाइन कटेगा। तो ये परिस्थिति है। तो सवाल इसीलिए उठ रहा है कि टू व्हीलर फोर व्हीलर पर जहाँ पे नंबर प्लेट के लिए इतना सख्ती है, तो इन गाड़ियों पे कब बढ़ेगी सख्ती। सबको है इंतज़ार, और लोग लगातार कर रहे हैं कमेंट, और उन तस्वीरों से आपको हम करा रहे हैं अवगत। एक सवाल है सर कि ऑटो वाले अभी भी ओवरलोड मानने को तैयार नहीं है। नंबर प्लेट वैसे ही छुपा करके चलना, कोई हटा करके चलना, क्या इस पर सर विशेष खास करके यदि हम बात करें, क्योंकि थाना के द्वारा कभी कभार हो रहा है चौक चौराहों पे इसका आदेश दिया जाएगा, क्योंकि लोग मानने के तैयार नहीं है। और वहीं यदि हम नगर निगम की गाड़ियों की बात करें, हालांकि हमने सुना एक आदेश भी निकला है, उसमें भी नंबर प्लेट नहीं। देखिए, जो भी ऑटो या ई रिक्शा बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, उनके विरुद्ध, सबके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उन सबको 1 वीक का सारे ऑटो वालों के साथ हमने मीटिंग किया था, और उनको 2 वीक का समय दिया गया था कि आप जो भी आपके गाड़ियों में त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उसको सुधार दीजिए। अदरवाइज़ बृहद अभियान चलाया जाएगा उनके विरुद्ध, और वो टाइम अब पूरा हो चुका है 2 वीक का। तो नेक्स्ट वीक से इस पे एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। बोलो, हेलमेट लगाना आपका उचित है। अगर लगा रहे हैं सर, देखिए ज़्यादा पसंद मत कीजिए, ठीक है ना, हम बात करते हैं चलिए एसपी साहब से बात कर रहे हैं, और इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, और पीछे वाले बिना हेलमेट के थे। और आपको हम दिखा देते हैं कि आगे में ये लाइट है और नंबर प्लेट नहीं है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ऐसे में ये गाड़ी को यहाँ पे रोका गया है न्यू मार्केट चौक पे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अब ये वीडियो बना रहे हैं कि पुलिस वाले रोक लिए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये तो स्थिति है। वो थे उनके साथ, वो देखिए उनके साथ में वो थे, इनके साथ में थे, और धीरे धीरे पार हो रहे हैं। अब ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मामला यहाँ पे बिगड़ रहा है एक तरह से। अपनी गलती भी स्वीकार कीजिए ना, आपके नंबर प्लेट आगे नंबर नहीं लगा हुआ है, आप बिना हेलमेट के आए हैं। बस मेरा इंश्योरेंस था। नहीं, आपने 2 गुना। वो आपका भाई नहीं सुनेंगे। देखिए पब्लिक यहाँ समझा रहा है इनको, लेकिन ये वीडियो बनाने में मशगूल है। हो सकता है कि ब्लॉगिंग का भी शौक हो इनको। हाँ, सही बात है। तो ये अभी आपने देखा, ये परिस्थिति है। और सीधा धमकी। ये दिखाने की धमकी दे रहे हैं भाई कि हम दिखा देंगे, ठीक है। अब ये भागे जा रहे थे, अब हालांकि इनको भी छोड़ दिया जा रहा था कि फाइन नहीं करेंगे, तो मामला ऐसे में बिगड़ गया। ये आप देख सकते हैं। प्रतिनिधि का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है आप लोग। हम रास्ता समझ के रखे हैं आप लोग।
बैठना पड़ेगा दोनों आदमी का। जैसे थे वैसे जैसा बैठे थे जैसे थे वैसे। अरे वो कौन है यार? हम लोग भी लोकल रेसिडेंट हैं। हम लोग बस मैडम का नाम पूछे सर, बस नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछे थे मैडम से। हाँ, पाना था पीछे बाजू, दोनों को पाना हम गलती एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ हेलमेट नहीं करने एक्सेप्ट करने से नहीं होता है, चालान करता है। तो काट दीजिए। हाँ तो बैठिए, जैसा थे वैसे बैठिए। बैठिए, जैसा थे वैसे आप चलाते हैं। पहले तो जिद पे अरे कि भाई फाइन कैसे काट दीजिएगा आप, और उसके बाद वीडियो बनाने लगे और फिर मामला गर्म हुआ है फिर से, तो अब बोल रहे हैं कि अब चलिए फाइन कटेगा अब। हम मैडम से पूछ लिए, मैडम से जाने टाइम वहाँ पर रोके थे मैडम को, और मैडम को बताएं कि मैडम थोड़ा सा हाँ नहीं पाना था इसीलिए। आपका हेलमेट नहीं पहने हैं उसके लिए वो रोके हुए हैं। हेलमेट का बात नहीं था, हम सर आपका नंबर प्लेट भी तो नहीं है भाई साहब, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी का तो फाइन काटने के लिए बोल रहे हैं। तो आप वीडियो बना रहे हैं कि ये लोग फाइन काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम जो गलती है मेरा हम पता ही। अब आप बोल रहे हैं हम प्रतिनिधि हैं, बोले प्रतिनिधि हैं, इसमें सर आप ज़्यादा बैठिए गाड़ी में, दोनों आदमी गाड़ी पकड़ना होगा। कहाँ नहीं बैठेंगे सर? कहाँ बैठेगा? कहाँ ना बैठेंगे। दोनों आदमी के हेलमेट लगा के चलना है। अगर कुछ ना जुर्म है तो बता दीजिए। दोनों आदमी हेलमेट लगा के चलिए। चलाएंगे चलेंगे सर, आपका बात सब करेंगे। अब ऐसा नहीं है, बैठिए दोनों गाड़ी पर। अभी क्या बैठेंगे सर? कहाँ बैठेगा? दोनों को बैठना होगा। अगर नहीं बैठेगा तो खाना जाइएगा। बैठना होगा। परेशान हो रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं हम लोग को। धमकी दे रहे हैं। आप धमकी दे रहे हैं यहाँ। ये देखिए हम हमेशा कहते हैं कोई काम जो प्रेम से हो जाता है उसको प्रेम से कर लेना चाहिए। यदि धमका धमकी का बात आ जाता है तो मामला उसमें बिगड़ जाता है, वो पूरा बिगड़ गया। वो केवल नंबर प्लेट का फाइन काट रहे थे, अंततः वो वीडियो बनाने लगे, लेकिन और फिर बोले कि हम देख लेंगे, एसपी साहब से हम बात करते हैं। तो ऐसे में फिर अब ये पुलिस वाले भी अपने जीत पे आ गए कि भाई पूरा फाइन अब हम काटेंगे। अब आप बैठिए, तो फिलहाल वो बैठ नहीं रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हम एक बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीडिया बंधु यहाँ पे है, रिक्वेस्ट नहीं होगा। हाँ जो भी हो, लेकिन मेरी बात समझिए, हम सिर्फ रास्ता पूछे सर, और अलावा कुछ नहीं पूछे। तो आपको ब्लॉगिंग का शौक क्या जग गया? गलत हो रहा है मेरे साथ में ना। अच्छा, गलत हो रहा है। हाँ। आप हेलमेट नहीं पहने हैं, नंबर प्लेट नहीं है, उसी के लिए रोका गया है, तो उसका फाइन कटेगा। सर हम पूछ नहीं सकते हैं। आप प्रतिनिधि फिर बोलेंगे हम प्रतिनिधि हैं, रोक लिया गया। प्रतिनिधि का बात सुनिए सर। ये बोले कि प्रतिनिधि का नंबर का कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो खैर ये परिस्थिति है भाई, अब देख सकते हैं अब क्या कुछ है। और बीआईटी बोल रहे हैं, बीआईटी से हम आए हैं, लोकल हैं, तो लोकल का फाइन कैसे होता है। तो इसके पहले भी आपने सुना था ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा था कि ऐसा नहीं है कि लोकल को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में अब फाइन काटने पे अड़ गए हैं पुलिस वाले, और अंततः इनका जुर्माना हुआ। इसीलिए हम बार बार समझाते हैं कि जो काम प्रेम से हो जाए उसको फिर जद्दोजहद कीजिएगा तो फिर मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि पुलिस वालों ने पहले भी कहा इनको कि बिना हेलमेट का आप हैं, एक फाइन हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट किया कि फिर अंततः इनको पूरा जुर्माना अब किया जा रहा है। महंगा पड़ा इनको। खैर जो हुआ हो आपको हमने आज फिर से एक बार दिखाया। पकड़ी जाती है गाड़ियां तो क्या होती है उनकी परिस्थिति, ये आप तस्वीरों के माध्यम से खुद समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बातों को समझिए और तरीक़ा से चलिए। शरीर का क्या होगा नहीं होगा वो तो अलग का बात है, लेकिन फ़िलहाल में यदि आप पकड़े जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं जो पहले गाड़ी पकड़ी गई थी पहले, उसकी क्या स्थिति है, और इधर जो 2-3 महीने के अंदर जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं उनकी क्या स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग समझाते हैं, लेकिन कई लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं होते हैं। इसका भी तस्वीर आपको हमने कुछ दिन पहले दिखाया था, ये किस तरह से मॉडिफाइड साइलेंसर इसमें भी दोनों लगा हुआ था, मतलब वो हेलीकॉप्टर वाला आवाज़ था, कई बुलेट जो इस वक्त ये थाने में सर रही हैं। ये आप देख सकते हैं बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी। तो बातों को समझिए, अन्यथा स्थिति वही होगी जो ये तस्वीरें बयां कर रही है। हम लोग इसीलिए समझाते हैं कि नियमों का पालन करें,
खास करके यातायात नियमों की जब धज्जियां उड़ाएंगे ना, तो हम जो बार बार बोलते हैं ना कि जान और माल दोनों का होगा नुकसान, उसकी ये तस्वीरें बानगी है। तो यदि अपने मन का करना है तो कीजिए, जब पकड़े जाएंगे तो ये झेलने के लिए फिर रहें आप तैयार। पहले आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी स्कूटी है, इसका नंबर आप देख सकते हैं J01 BS 5191, ठीक है, और सेम कलर। अभी ये जिनका स्कूटी है, सेम नंबर सेम कलर, एक व्यक्ति अभी रातू रोड में लेकर के चल रहा है। सोचिए, हम उनसे बात करेंगे कि ये गाड़ी किसका है और ये इनका है, लेकिन वो जो नंबर है वो आखिर गाड़ी किसका है, कौन चला रहा है। हमें उम्मीद है कि इस खबर के बाद रांची के ट्रैफिक एसपी इस पर संज्ञान लेंगे और ये जो गाड़ी इस सेम नंबर की जो व्यक्ति लेके घूम रहे हैं, कारण वही है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, कारण वही है, मात्र एक हेलमेट के चक्कर में किसी अन्य की गाड़ी का नंबर कोई अन्य कोई यूज कर रहा है। ये लगातार हो रहा है और इस पर हालांकि रांची के ट्रैफिक एसपी ने साफ कह दिया है, ऐसे लोगों पर क्रिमिनल एक्ट लगाया जा सकता है। हमें लगता है कि जब शुद्ध भाषा में फिर से हम बात कर रहे हैं कि थेथरोलॉजी में यदि आप उतरिएगा तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए आप। फिर भी आइए, दो शब्द हम जानते हैं कि ये गाड़ी इनका है, तो फिर और कौन सी गाड़ी को इन्होंने देखा है। साथ में एक और बात हम बताते चले, वो जो गाड़ी जो है उसमें ये नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, आगे में स्टिकर लगाया गया है। नंबर वही है लेकिन नंबर प्लेट नहीं है, उसमें स्टिकर यहाँ चिपकाया गया है, साबुत यही है, और पीछे में सेम नंबर लिखा गया है। इस गाड़ी का एक ये पहचान है। तो यदि आप लोग को भी, यदि हमारे जो दर्शक हैं, जो जेन्युइन दर्शक हैं, आप लोग को भी ऐसी गाड़ी यदि नज़र ये सेम नंबर की आती है, आगे में स्टिकर चिपकाया हुआ, तो वैसे गाड़ी को आप लोग रोकें और संबंधित जो भी ट्रैफिक बूथ है या ट्रैफिक के जवान हैं उनको आप लोग जरूर सूचना दें। लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी रांची के ट्रैफिक एसपी संज्ञान लेंगे और जो तीसरी आंख है उससे ये नहीं बच पाएंगे और जल्दी पकड़े जाएंगे, और आपको अपडेट हम कराने की कोशिश उससे भी कराएंगे। तो आइए, जिनका स्कूटी है, दो शब्द पहले हम उनसे जानते हैं कि कौन सी गाड़ी को इन्होंने देखा अभी। हालांकि इन्होंने ही देखा है, तो हम किसी पोस्ट पे खड़े थे तो उन्होंने हमसे मदद मांगा कि ऐसी गाड़ी चल रही है सर, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति राशि। श्रुति जी, आपका गाड़ी नंबर क्या है? JS01 BS 5191। अभी आप कहाँ से आ रही थी, आपने क्या देखा? अभी सब्जी मंडी गए थे, बस बाहर निकले तो सेम स्कूटी था, सेम कलर, सेम मॉडल और सेम नंबर। तो फिर हमको लगा ये मेरा है, बट कोई था बैठा हुआ, बोले हटने के लिए, वो हटे नहीं, तो हम आगे गए तो भाग गए स्कूटी को। अच्छा, वो रुके भी नहीं? नहीं रुके वो, मेरे को लगा वो एजेड है तो शायद गलती से बैठ गए स्कूटी से, वो स्टार्ट किया और भाग गए। मेरे को लगा चाबी कहाँ से आ गया उनके पास, चाबी तो पॉकेट में है मेरे, हमको लगा, फिर वो भाग गए। पकड़ने की बहुत कोशिश की बट नहीं पकड़ पाए। कहाँ पे आपने उनको देखा? सब्जी मंडी हाथगढ़ा। हाँ मतलब ये खदगड़ा सब्जी मंडी सुखदेव नगर थाना के पास? हाँ, सुखदेव नगर से वहाँ पे कंप्लेन भी करने गए थे। अभी बोल दिया उनको कि सेम स्कूटी देखे, तो बोले कल आके FIR करने के लिए। आपने कहीं फोटो नहीं लिया उसका? नहीं ले पाई फोटो ना, ध्यान नहीं दिया उतना, वो फटाक से निकल गए एकदम। तब वो बंदा समझ गया मेरी चोरी पकड़ी गई? हाँ, समझ गए वो कि चोरी पकड़ी गई है। आप कहाँ रहते हैं? हम तेलमिल गली में। तेल मिल गई रहते हैं, और वो सुखदेव नगर थाना के पास वो गाड़ी देखी? हाँ, देखी गई है, और इससे पहले भी बहुत सारे चालान आ चुका है गाड़ी पे। आपको चालान ऑलरेडी आ चुका आ है? चुका है, और मैं देख रहा हूँ कि आप तो हेलमेट पहन करके लेकर के चल रही है। हाँ, वो चालान आ जाता है, बोलता है हेलमेट का भी, और सिग्नल क्रॉस कर गए उसका भी आया हुआ है, मेरे पास प्रूफ भी है घर पे। किया भी नहीं? हाँ, मैंने किया भी नहीं, बट पेमेंट किया है चालान सारा। आपने गलती किया भी नहीं? चालान और पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, काठी टाल में, बट वहाँ गए भी नहीं है। अब बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि हम खबर चलाते हैं तो क्या गलत करते? अच्छा करते हैं आप। SFP देखते हैं? हाँ, देखते हैं, तो अच्छा करते हैं आप, कीजिए, पकड़िए वो लोग को। तो आप रांची के ट्रैफिक एसपी से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ सर, उसको पकड़ लीजिए, हम यही बोलेंगे बस। आप कुछ अगर वो करते इन फ्यूचर गलती, तो ब्लेम तो मेरे पे आएगा ना, घर पे मेरे पे आएगा सब कुछ। ऑलरेडी चालान हम पे कर रहे हैं, और हम उनको जाके बोले भी है कि हम नहीं किए, फिर भी बोले कि चालान आपके नाम पे तो पे करना पड़ेगा, और हम पे किए भी है, बट 3 और पेंडिंग चालान से। तो हम चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इस पर। होकर के उस स्कूटी से कुछ क्राइम भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, तो जाएंगे तो वही हम ही जाएंगे ना, इसलिए तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई करने बोलिए प्लीज़। हमें उम्मीद है कि आपकी बात को रांची के ट्रैफिक एसपी सुनेंगे और जल्द उस पर करवाइए। ठीक है, थैंक यू।
चलिए देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे जो खुराफाती जो लोग हैं ना, जो खुराफात कर रहे हैं, तो आपका खैर नहीं है। आज न कल, कल न परसों आप जरूर पकड़े जाएंगे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस पर। देखिए, रांची नगर निगम की अधिकांश गाड़ियों पे नहीं है नंबर प्लेट, और ये लगातार धड़ल्ले से शहर में चल रहे हैं। लेकिन देखते हैं कब तक इस पर निगम के द्वारा संज्ञान लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ना आगे नंबर ना पीछे नंबर, धड़ल्ले से विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां, चाहे हाइबा हो या ट्रैक्टर हो या और इनकी कई छोटी गाड़ियां, बिना नंबर प्लेट का लगातार शहर में भ्रमण कर रही हैं। चलिए देखने वाली बात होगी कब संज्ञान लेते हैं निगम के बड़े अधिकारी इस पर, क्योंकि आखिर जब ये गाड़ियां आरएमसी की हैं तो भाई क्यों नहीं है नंबर प्लेट भाई, ना आगे नंबर और ना पीछे नंबर। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे में एक कचरे का ये बोरा लटका दिया जाता है। तो ऐसी कई गाड़ियां हैं जो लगातार सड़कों पे चल रही हैं। कल होकर के इस गाड़ी से कुछ होता है तो कैसे पता चलेगा किस गाड़ी से क्या हुआ। कुछ गाड़ियों में है नंबर प्लेट, ये आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में ये देखिए कुछ नहीं है। ये तो परिस्थिति है निगम की। देखने वाली बात होगी इस पर निगम के बड़े अधिकारी कब तक लेते हैं संज्ञान, और इस पर क्या कुछ होता है आने वाला वक्त जरूर बताएगा, और हमारी भी नज़र बनी रहेगी। देख सकते हैं इतनी बड़ी गाड़ी है, कहीं नंबर प्लेट दिख रहा है इसमें। सोचिए कि निगम की क्या कुछ परिस्थिति है, और नियम जब सबके लिए बराबर है तो इनके लिए क्यों नहीं भाई। ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, यदि इस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो कौन सी गाड़ी को पकड़ा जाएगा। सोचिए, देखने वाली बात होगी ये कब तक इनकी आंखें खुलती है और कब ये नंबर प्लेट लगाते हैं। आगे नंबर नहीं, पीछे कचरे का झोला, ये आप देख सकते हैं। सोचते रहिए कौन सी गाड़ी से क्या हुआ। कि ये जेल चौक से पार हो रहा है, हमने पहले कांटोली का दिखाया, अब अभी जेल चौक से गाड़ी पार है। सब सेम गाड़ी रहती है, यह देख सकते हैं। यहाँ भी पीछे वही कचरे का ढेर बोरा में लटका करके चुन कर रखे हुए हैं लोग बेचने के लिए, ठीक है, जो कार्टून वगैरह होता है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे। ये स्थिति है। दिक्कत यहाँ पे इसलिए हो रहा है ना, लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि सभी सेम गाड़ियाँ हैं, यदि इस गाड़ी से कुछ होता है तो किस गाड़ी को लोग पकड़ेंगे। सवाल इसलिए लगातार लोग उठा रहे हैं कब इस पर होगा कार्रवाई, कब लगेगा नंबर प्लेट। देखने वाली बात होगी। सुनने में आ रहा है चिट्ठी निकला हुआ है, देखते हैं कब इस पर विशेष संज्ञान लिया जाता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।